राष्ट्रीय स्तर पर भारत एक ऐसी असमंजस की स्थिति में फंस गया है, क्योंकि भारत का एक मित्र रूस हाल ही में हमास के आतंकियों के बीच में मध्यस्थता के लिए आगे आया है। वहीं दूसरी ओर इजराइल के खिलाफ, या यह कहिए कि इजराइल और गाजा पट्टी के मध्य में युद्ध रुकवाने के लिए यूएन के अंदर एक प्रस्ताव आया जिससे भारत एब्सटेन कर गया है। दोनों ही स्थितियों में भारत के लिए बड़ा धर्म संकट यह है कि वो कौन सी तरफ जाए। आज भारत के इस आए हुए एथिकल डायलेमा को, धर्म संकट को आज के सेशन में हम समझेंगे, साथ ही साथ हम इस पूरी घटना का अपडेट भी आपको देते चलेंगे। आपसे गुजारिश है कि सेशन को जल्दी से अपने सभी साथियों के साथ में साझा कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इजराइल हमास वॉर के अंदर अगर हम बात करें तो आज 22वां दिन चल रहा है और खबरें आने लगी हैं कि हमास के जो क्षेत्र अधिकार हैं, यानी कि गाजा पट्टी वाला जो हिस्सा है, वहां पर इजरायली फोर्सेस अंदर जा चुकी हैं। अंदर जाकर के वहां पर उन्होंने क्या कुछ किया, ज्यादा अपडेट अभी तुरंत आपको देंगे, लेकिन इसी बीच में नेतन्याहू से भारत की बातचीत, पुतिन के साथ भारत का स्टैंड, आप सबने देखा कि आज युद्ध का 22वां दिन है और 22वें दिन के बीच में इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने दावा किया है। क्या दावा किया है? कि उन्होंने उस व्यक्ति को मार दिया है जिसने इजराइल में पैराग्लाइडर्स के माध्यम से या फिर हवाई तरह से अटैक करके इजराइल को नुकसान पहुंचाया था। आपने देखा होगा जब हमास के आतंकी आकर इजराइल में एंट्री किए थे तो इजराइल में एंट्री करते समय, बॉर्डर क्रॉस करते समय पैराग्लाइडर से उड़कर आए थे। कुछ लोग सीमा तोड़कर आए, कुछ पानी के माध्यम से आए। तो जिसने ये प्लानिंग की थी कि ग्लाइडर से उड़कर जाया जाए, उसे इजरायली डिफेंस फोर्सेस के द्वारा मार दिया गया। एक और इंटरेस्टिंग बात निकल कर आई है। इजराइल का बयान बाहर निकल कर आया और इजराइल का कहना यह है कि हमास के आतंकी गाजा पट्टी में हॉस्पिटल्स के नीचे अपने बड़े बड़े ऑफिसेस बनाकर बैठे हुए हैं। कुछ इस प्रकार से पावर पैक्ड इनके ऑफिसेस बने हुए हैं, यानी कि जो ऑफिसेस हैं वो हॉस्पिटल्स के नीचे हैं, क्योंकि दुनिया भर में हॉस्पिटल्स के प्रति दुनिया की संवेदना है। वियना कन्वेंशन है कि इनके ऊपर गोलीबारी नहीं की जाएगी। हमलों में ये युद्ध के नियम हैं कि किसी भी अस्पताल को, डॉक्टर को, नर्सेज को या फिर सहायता सामग्री को टारगेट नहीं किया जाएगा। ऐसी स्थिति के अंदर हमास के आतंकियों के द्वारा यह प्रॉपर तरीके से प्लान करके अस्पतालों के नीचे ही अपने अंडरग्राउंड टनल्स के माध्यम से बड़े ही जबरदस्त प्रकार के सुरंगों के भीतर ऑफिसेस बनाए हुए हैं। यह कहना है इजरायली डिफेंस फोर्सेस का और उनका कहना है कि वो ऐसे लगभग 150 ठिकानों को अभी तक नष्ट कर चुके हैं और इसी प्रकार का कार्यवाही जारी है। मुसीबत क्या है? मुसीबत यह है कि अस्पताल पर हमला करते ही दुनिया हाय तौबा मचाती है। नंबर दूसरा, अस्पताल के लिए सबको पता है कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के नाम पर लाइट भी देनी है, पानी भी देना है, तेल, बिजली जो भी आवश्यक है वो सब देना होगा। बोले वहीं से ये लोग अपने लिए सहायता ले रहे हैं। इससे फिर एक सवाल बनता है कि क्या इजराइल इस बहाने ये तो नहीं कहना चाहता कि वो किसी और अस्पताल पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा है? बड़े सवाल इस बीच में उठ रहे हैं। फिलहाल हमास के खात्मे के नाम पर इजराइल के द्वारा जो गाजा पट्टी पर हमले किए गए हैं उसके कुछ इस प्रकार के दृश्य दिखाई दे रहे हैं। लोगों की संवेदनाएं और प्रतिक्रियाएं इस विषय पर आ रही हैं कि हमास को मिटाने के चलते इजराइल ने गाजा पट्टी के लगभग आधे लोगों को पूरी तरह शेडो में ला दिया है या इस प्रकार से उन्हें टेंट्स के अंदर डाल दिया है। और देखिए, जब मानवता में, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, दुनिया में जिस समय आतंक की यह घटना हुई उस समय दुनिया को सबसे बड़ा दुख किस बात का था कि हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमला किया और इजराइल पर हमला करके बहुत सारे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और उन सबको जो निर्दोष थे उन्हें अपना निशाना बनाया। युद्ध हो तो सेना के साथ हो, यह दुनिया का कन्वेंशन है। लेकिन जब इसकी प्रतिक्रिया इजराइल लेने निकला तो उसने भी हमास के खात्मे में गाजा पट्टी के लोकल लोगों को निशाना बना दिया। ऐसी स्थिति में लगभग 7,000 लोग गाजा पट्टी में मारे जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 40% बच्चे हैं। दुनिया अब इस बात को लेकर बट रही है कि एक और जब इजराइल के लोग मारे गए तब उसकी प्रतिक्रिया को लोगों ने सही ठहराया कि भाई इजराइल पर आतंकी हमला हुआ है, इसका बदला लिया जाएगा। लेकिन इजराइल ने भी बदले के अंदर हमास को खत्म करने के नाम पर साधारण आदमी को या फिर गाजा में रह रहे इंसानों को ही टारगेट किया। तो फिर दोनों में सही कौन, गलत कौन? अब असल मायने में सही और गलत की लड़ाई हो रही है। यह बिल्कुल वैसा है जैसे अगर आपका किसी के साथ में कोई भी संवाद बिगड़ जाए या फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए तो लड़ाई का मूल मुद्दा इस पर शुरू हो जाए, बजाय इसके कि थप्पड़ किसने मारा, पिटाई किसने की, किसको कितना नुकसान हुआ,
मूल मुद्दा यह कि उंगली किसने दिखाई थी। बिल्कुल उस प्रकार से यहां पर फिलहाल हमास गाजा पट्टी का जो मामला है ना वो चल रहा है कि हमला किसने किया था, यह कार्ड लेकर बैठा है इजराइल की इन्होंने हम पर हमला किया और हम इन्हें उस हाल में ले जाकर छोड़ेंगे कि यह हम पर कभी हमला ना कर पाए। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया के लोग कह रहे हैं कि जो मारे जा रहे हैं इजराइल के हमलों के, फिलिस्तीन के अंदर जो लोग मारे जा रहे हैं, गाजा पट्टी में जो मारे जा रहे हैं, उनने तो नहीं किया था ना, तो उन्हें क्यों मार रहे हो। तो बस इसे लेकर के यूएन तक में भी मामला पहुंच चुका है।